सभी को जय मसीह की। जीवित यीशु 01 चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो एक एक बहुत सारी बात है जो कि जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, तो यीशु मसीह जब धरती पर आए थे तो एक मनुष्य वहाँ पर था। तो यीशु मसीह से यीशु पास आया और वो अनंत जीवन की खोज में था। तो यीशु मसीह के पास आया वो मनुष्य। तो इसमें हम देखेंगे मत्ती के पुस्तक 19 अध्याय में हम 16 से लेके 30 आयतों में हम इसे देखेंगे और आप लोगों को समझा देंगे और आप भी नोट कर लेना और आप भी इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो एक मनुष्य जब यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे भला के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु ने कहा कि तू यदि जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। उसने कहा कि कौन सी आज्ञा है। यीशु ने कहा, यह कि तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जब उस जवान ने उससे कहा कि इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपने माल को बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो लो। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुम में से फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। यह बात सुनकर चेलों ने बहुत उदास होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये मनुष्य से नहीं हो सकता है। मनुष्य कैसे सुई की नाक में से पुलुक सकता है। जो कपड़ा सिले वाली सुई होता है, क्या उसमें मनुष्य या ऊँट पुलुक सकता है? नहीं पुलुक सकता है। पर यीशु ने उनसे और कहा कि मनुष्य नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने पिता की सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाई या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है ना, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु जो बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, जो पिछले हैं पहले होंगे। तो मित्रों, आप लोगों ने सुना कि जो यीशु मसीह बताए कि हमें अनंत जीवन के लिए हमें सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आज हमारे खुद मसीह भाई बहन हैं, कभी ना कभी बात झूठ बोलते हैं, कहीं झूठ बोलते रहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें जो भी अगर बुरा भी हो, हमें सच बोलना है। अगर हम मसीह के साथ अगर जीना चाहते हैं, अगर हमें अनंत जीवन चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सारी आज्ञाओं को हमें पालन करना पड़ेगा। तभी तो हमें उस अनंत जीवन के पाएंगे। क्योंकि आज मनुष्य मसीह में आया है बस चंगाई के लिए, उसकी आज्ञाओं को कहाँ मानते लोग। इसीलिए मित्रों, आप लोगों ने इस कहानी में देखा कि वो धनी मनुष्य अनंत जीवन पाने के लिए गया था प्रभु यीशु के पास।
लेकिन वो अपने धनों को नहीं छोड़ पाया, इसीलिए वो कहाँ जाएगा। सबको पता है जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। तो मित्रों, आप लोगों ने इस कहानी में सीखा कि हमें अनंत जीवन पाने के लिए अपने सब नाते परिवार, अपने भाई बंधु को सबको छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह के लिए हमें जीना होगा, तब परमेश्वर हमें सब चीज़ों को देगा। परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, जो हमें आज परमेश्वर हमें दे रहा है उससे भी ज़्यादा देगा। तो मित्रों, आप लोग कहानी में सीखा कि आप लोगों ने समझ गए होंगे। अगर समझे होंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में।